वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। और गाइस 2026 में जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा बायो रिएक्टर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, बायो रिएक्टर में इस बार नीट 2025 में उसने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेकर कौन है, ठीक है। ये सिंपल स्टेयर टैंक बायो रिएक्टर में फिगर दे दिया था और पूछा था उसमें ब्रेकर कौन है, ठीक है, फॉर्म ब्रेकर कौन है। तो ऐसे अगर आप फिगर देख के ना गए हों तो लगेगा कि ब्रेक यहाँ से लगेगा, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है, लेकिन ये स्टेराइल लेयर है। अगर आप पेपर दिए उस समय आप मोस्ट प्रोबेबली लोग यही मारे होंगे स्टेराइल लेयर को फॉर्म ब्रेकर, जिन्होंने नीट 2025 दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे फॉर्म बेकर ये है, ठीक है। तो बहुत ही माइन्यूट सी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था एनसीईआरटी बहुत ही, बस किताब खोलिए, उसको रिवाइज़ करते जाइए, फिगर देखिए, एग्ज़ाम्पल देखिए। मतलब हम इस बार जो नीट का क्वेश्चन पेपर था वो मतलब अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा था। जैसे स्टार्टिंग के पेज में जो साइंटिस्ट होते हैं, बाल्जन प्राइस, कुछ भी मतलब पूछ देगा। फिजियो केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिकल केमिकल वाला जो क्वेश्चन था, तो वो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से था, जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछता है, लेकिन अब क्या किया जाता है। तो चलिए एक बार बायो रिएक्टर को हम देख लेते हैं। देखिए, मोस्टली बायो रिएक्टर क्या करते हैं, बायो रिएक्टर एक लार्ज वेजल्स टाइप में होते हैं, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे लिखा भी है 100 से 1000 लीटर, ऐसे कुछ लिखा है। देखिए 100 से 1000 लीटर तक इसमें जो चीज़ें होती हैं, इंजाइम्स, जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं एज अ प्रोडक्ट, वो मतलब ये बायो रिएक्टर वो क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। अब ये लार्ज वेजल्स के होते हैं और मतलब इससे मतलब इजीली वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये बहुत चीज़ से कंट्रोल होते हैं। अब देखेंगे इसमें पीएच होता है, टेम्परेचर, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मतलब ये मेंटेन करते हैं, ठीक है, अंदर, और उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्टेंट आप डालते हैं, रिएक्टेंट ये प्रोसेस करते हैं, कैटलिस्ट वगैरह जो भी डालते हैं, फिर उसमें क्या जो आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है वो देते हैं, और ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली दो बायो रिएक्टर यूज होते हैं, सिंपल स्टेयर टैंक बायो रिएक्टर और स्प्रेड स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर, थ्रू विच द स्टेराइल एयर बबल्स आर स्प्रेड, ठीक है। तो ये दो बायो रिएक्टर हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले एसिड बेस पीएच कंट्रोलर, ये सबसे पहला वाला हो गया, ठीक। उसके बाद से स्टीम से इसको स्टेरलाइज किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम ब्रेकर मतलब रोकने वाला, वो यहाँ पे मोटर इसका सबसे ऊपर है। फिर फ्लैट ब्लेडर, ये दो, ये और ये क्या है, फ्लैट ब्लेडर, ये भी फ्लैट ब्लेडर, ठीक है। तीनों क्या है, फ्लैट ब्लेडर। और इसमें कल्चर ग्रोथ, और ये स्टेराइल एयर यहाँ से निकल रहा है। तो ये किसका है, सिंपल बायो रिएक्टर, ठीक है। अब स्पेयर्ड स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, गैस इंस्टेटमेंट, ठीक है। बबल्स डायरेक्टली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, बबल बन रहा है जो ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। ये जो मतलब इसमें ना ऑक्सीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है, तो उस पर ये काम करता है। अब चलिए एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग मार लेते हैं बायो रिएक्टर का। देखिए, स्मॉल वॉल्यूम कैनॉट इल्ड एप्रेसिबल, देखिए ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा था। अब देखिए, अब बायो रिएक्टर की बात करेगा तो बायो रिएक्टर किसमें, लार्ज अमाउंट के लिए, ये भी नीट में पूछा गया है, ठीक है। बायो रिएक्टर स्मॉल अमाउंट क्वांटिटीज के लिए होता है कि लार्ज क्वांटिटी के लिए, तो किसके लिए, लार्ज क्वांटिटी, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी। द डेवलपमेंट ऑफ बायो रिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम, कितना, 100 से 1000, ये भी याद रखिएगा, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड। Thus, bioreactor can be thought of vessel in which the raw material are biologically converted into specific product, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल आप डालते हैं, जैसे इस दोनों बायो रिएक्टर में अगर आप रॉ मटेरियल डालेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल इंजाइम एक्सेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स, a bioreactor provide a optimum condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन उसको देंगे और उससे वो क्या होगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टेम्परेचर, पीएच, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ठीक है। हम देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर दो हैं,
ये आर स्ट्रिंगिंग टाइप और विच आर शोन बिलो। स्ट्रिंगिंग टाइप में देखिए स्ट्रिंगिंग टाइप है और स्ट्रिंगिंग में दो टाइप है, सिंपल और स्पैट, तो दोनों को हमने समझा दिया फिगर से। अब देखिए स्टीयर टैंक बायो स्टीयर टैंक रिएक्टर आर यूजुअली सिलेंड्रिकल और कर्व्ड बेस फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर, या तो सिलेंड्रिकल होंगे या कर्व्ड होंगे, जो क्या करेंगे मिक्सिंग में रिएक्टर को हेल्प करेंगे। द स्टीयर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ठीक है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी एट द बायोरिएक्टर हैज़ एन एलिगेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखने पे ऑक्सीजन डिलीवरी, एलिगेटर और फॉर्म कंट्रोल होगा। ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, अ पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियोडिकली। ओके गाइस, नीट का एक क्वेश्चन था, उसके चक्कर में मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, लड़के देखते हैं तो यही लगता है कि ब्रेकर ये है तो ये नहीं है, तो मेरे दिमाग में घूम रहा था तो मैंने ऐसे पूरा पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू गाइस।